चलो हम लोग करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट्स. We'll also dig deep into the concept of what is a power set. Then we'll also discuss sets which are equal and equivalent. We'll follow it up by the concept of belongs to and superset. And finally, we will also discuss the concepts of union and intersection. Okay. So we'll start with the concept of intervals first. यहाँ क्या होता है? Let's say I write x less than 3, sorry, x greater than 3 but x less than 7. उसको डिनोट करने का तरीका होता है 3,7 within either first bracket और ऐसे. This is called open interval. 3 और 7 दोनों तरफ open interval है. In simple language, it means neither including 3 nor including 7. Excluding 3, excluding 7. So अगर x का value lies between 3 and 7, not including both of them, then this is the answer. Similarly, if it says something like this, it means including 3 but not including 7. In that case, we write this. Or including 3, excluding 7. ये बात समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है, ये वाला थोड़ा सा कम यूज होता है. ठीक है. This is the more predominantly used symbolic representation. Next, let's say we have x lying between 3 and 7, not including 3 but including 7. So it is represented like this. And finally, we can have a number which includes both 3 and 7 and lies between them. In that case, our answer will be 3, 7. Any questions? सर ये लास्ट वाला में जो सेकंड वे है वो कैसे होगा? नहीं होगा ही नहीं ना, वहां पे तो ओपन ब्रैकेट है नहीं, तो तुम कैसे दिखाएगा? अच्छा ठीक है. मतलब सर जहाँ भी इंक्लूडिंग रहेगा वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, जहाँ नॉट इंक्लूडिंग रहेगा वहां पर करेक्ट. इसका मतलब बताओ सर. और अल्फा के बीच में रहेगा. नॉट इंक्लूडिंग 3 और अल्फा नहीं, इंफिनिटी है मेरा भाई. नॉट इंक्लूडिंग अच्छा, नॉट इंक्लूडिंग 3 और ऐसे. In other words, 3 till infinity. बात समझ में आया? हाँ. गुड. अगर ऐसे हुआ तो what does that mean? Including both 3 and infinity, मतलब कि including 3 till infinity. This is a wrong interpretation, sir. You cannot include infinity. हाँ नहीं सर, वो हम गलती से बोल दिया था, फिर हम बोला कि नहीं दिया था कि ताकि तुम गलती से गलती करो. देखो, this is a question जहां पर हम जानबूझ के रिप्रेजेंटेशन गलत दिया था. equal to infinity. You cannot have a number which is equal to infinity, है ना? So therefore, this is the correct notation. Equal to infinity बोल के कुछ होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना. Next, अगर हम ऐसे लिखा, what does this mean? not including infinity, not including infinity, including 3. मतलब
ये है x इज लेस देन -3 और इक्वल टू -3। यूनियन का मैथमेटिकली मतलब होता है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये बात क्लियर हुआ? सर एक बार स्क्वायर ब्रैकेट वाला वापस एक बार समझाइए ना, कंफ्यूज हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है इंक्लूडिंग। सर ओपन होगा तब। एक सिंपल सा बात है, अगर हम नंबर लिखा है 2 और 5, तो अगर मेरा ब्रैकेट इसको एनक्लोज कर रहा है द वे द ब्रैकेट्स आर सपोज टू बी, तब इट इज इंक्लूडिंग। लेकिन अगर मेरा ब्रैकेट ऐसे है द वे द ब्रैकेट्स आर नॉट सपोज टू बी, देन इट मींस एक्सक्लूडिंग। बॉक्स ब्रैकेट तो हमेशा नंबर की तरफ फेस करता है ना, तो अगर और जो दूसरा फर्स्ट वाला वे था उसमें स्क्वायर ब्रैकेट देने से मतलब कि इंक्लूडिंग। कौन सा बोलो? मतलब कि आप बोले ना सर, इसमें दो तरीका है, फर्स्ट वाला जो मोर कॉमनली यूज्ड है और सेकंड वाला। चाहो तो खाली यही वाला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। हम दोनों बता दिया ताकि कभी अगर एग्जाम में पूछे या बुक में दे तो यू डोंट फील एलियनेटेड। हाँ सर। तो ये हुआ। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। गर्भ मतलब इसका मतलब बताओ। Sir, x is equal to -5. ग्रेटर देन Greater than 5 and less than 1 and less than equal to 1. Or x is एक सेकंड सर, less than equal to 3 minus, so plus है कि minus है? So plus 3 है क्या? X is greater than less than equal to 7. वेरी गुड, ठीक है, ये इसका मतलब। गुड। नाउ क्या सबका क्लियर है? क्रिश क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। गुड। अब हम एक सेट लिख रहा है ए, उसमें हम कुछ एलिमेंट डालेगा 1 2 5, ठीक है। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए? बोलो। 1 1 2 5 और ए बी। वेरी गुड। ए बी सेट में लिखें कि बिना सेट के लिखें? तो बिना सेट। सेट में लिखेंगे सर। अच्छा ठीक है। ये पूरा एक एलिमेंट है ना? हाँ 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 समझ गया सर। में कॉमा सेपरेटेड जो भी टर्म्स है वो हर एक टर्म एक एलिमेंट है। ठीक है समझ गया सर। तो ए के अंदर में 4 एलिमेंट हुआ, 1 2 नल सेट और ए बी। These are the elements of A. Good. अब हमको बताओ what are the elements of this? मतलब elements of this. ए बी। Very good. बिना ब्रैकेट नहीं, खाली ए कॉमा बी। हम सबसेट नहीं बोल रहे भाई, हम खाली एलिमेंट्स बोल रहे हैं। अच्छा ओके, सो फार सो गुड। अब ए के अंदर में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बताओ? 4। वेरी गुड। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए? 2 to the power 8 4 मतलब 2 to the power 4 16। डिसाइड करो एक बार। मतलब सारा सबसेट, एक तो नल सेट हुआ, एक तो सुपर सेट हुआ, फिर सिंगल सेट। हाँ सर। फाइनल आंसर एक बार और बताओ, हम तुमको एक चांस और दिया।
नंबर ऑफ सेट्स 16. सबसेट्स, हाँ ठीक, करेक्ट. तुम बीच में 8 वगैरह लेके थोड़ा कंफ्यूज हो रहा नहीं 2 हाँ ठीक है सर. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए. 15. वेरी गुड. 16 माइनस 1 मतलब 15. हाँ क्या सबका यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. अब यहाँ पर एक चीज समझना सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है. अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो बोलो हम थोड़ा सा इरेज करेंगे. हाँ सर. तो मेरा क्लियर नहीं हो बताइए ना सबसे से. रिपीट करते हैं. सबसे पहले व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए. हाँ सर. मतलब 1 2 नल सेट और ये वाला सेट, चार्ज इन ए का एलिमेंट्स. हाँ सर. नाउ सिर्फ इस सेट का अगर एलिमेंट का बात करें तो क्या है? ए कॉमा बी. हाँ ये कौन भी सॉरी. ए में कितना एलिमेंट है? 4. तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 4. हाँ सर. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना है? 2 to the power 4. दिस इज अ रूल. नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. समझ गया सर. ठीक है. ठीक है. और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स उसमें से हमेशा एक कम होता है. आई टेक एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. हाँ समझ गया सर कॉन्सेप्ट. नाउ हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं. यू हैव टू टेल मी वेदर ट्रू और फॉल्स, या फिर हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बनाएगा. यू नीड टू फिल अप द ब्लैंक्स. सब belongs to A. वेरी गुड. 1 बिलोंग्स टू ए. ये तो हम लोग अभी लिखा ही था ना थोड़ा देर पहले. हाँ सर. Same 2 belongs to A. 0. Belongs to A. अरे भाई उसमें 0 है ही नहीं, नल सेट है वो. तो 0 ओ हाँ. नल सेट में 0 नहीं होता. हाँ सर. नल सेट 0 नहीं होता है. नल सेट मतलब एक खाली डब्बा. आई गिव यू अ विजुअल. हाँ 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 समझ गए सर. फ्लिपकार्ट से तुम सामान ऑर्डर किया, ठीक है? तो मान लो हाँ सर. आइटम नंबर 1 इज अ पेन. जो पेन तुमको वो हाथ में लाके पकड़ा दिया, सो दिस इज अ पेन. आइटम नंबर 2 एक पेंसिल जो तुमको हाथ में लाके पकड़ा दिया. आइटम नंबर 3 इज अ गिफ्ट बॉक्स, अ सेट जो तुम ओपन करके देखा अंदर कुछ नहीं है. ठीक है? ठीक है सर. हो सकता है ना उन लोग का मर्जी क्या देगा, अंदर में कुछ नहीं देगा तो प्रॉब्लम है, मतलब कुछ गलती आया. बट गिफ्ट सेट आया कंटेनिंग नथिंग. नंबर 4 हाँ एक और गिफ्ट सेट आया कंटेनिंग 2 चीज ए और बी. मान लो पेन और पेंसिल. ठीक है. तो सिचुएशन क्या है? जब हम लोग 1 और 2 का बात करते हैं, दिस एंड दिस, देन वी आर एक्चुअली एबल टू सी विजुअली कि मेरे घर में क्या पार्सल आया. स्ट्रेट अवे आते ही हम बता देंगे अरे ये तो पेन है, ये तो पेंसिल है. जब 3 आया तो मुझे डब्बा खोले बिना नहीं पता अंदर में क्या है. इट कैन बी पेन, इट कैन बी पेंसिल, इट कैन बी बोथ, इट कैन बी नथिंग. समझ पा रहे हैं? हाँ सर. हाँ सर. केस 4 है. उस केस में अगेन सील्ड बॉक्स था, लेकिन उसके अंदर में ए और बी दोनों था. लेकिन ठीक है सर. अगर मेरे पास कुछ नहीं आया, समझो, तो क्या 0 आया? नो. नहीं. 0 नंबर ऑफ आर्टिकल्स आया, 0 नहीं आया. 0 इज अ मीनिंगफुल नंबर, तो 0 तो नहीं आया. हाँ सर. है ना? हाँ सर एकदम. अच्छा, अब हम बोलते हैं कि ए ट्रू और फॉल्स. मतलब सिंपल बताओ. belongs to A. does not belong to. Does not belong to. Very good. हाँ. ध्यान से सुन क्रिश. हाँ मेरे सर. घर में जब फ्लिपकार्ट से सामान आया तो एक आया पेन, एक आया पेंसिल, एक डब्बा आया जो खाली था, एक डब्बा के अंदर में ए कॉमा बी था. अच्छा. जब तक हम डब्बा नहीं खोलेंगे मुझे नहीं पता कि ए है या नहीं. तो ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए. स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए. बात समझ में आया? हाँ समझ गया. कैपिटल ए मतलब फ्लिपकार्ट से जो जो सामान आया हम टेबल पे रख दिए, सील बिना खोले. मुझे क्या दिखाई दे रहा है? बात समझ में आया? हाँ सर समझ गया. गुड. कैपिटल बी बिलोंग्स टू ए. मतलब यहाँ पे क्या लिखे? सर does not belong to A. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट ये बताओ, कैपिटल ए
sorry, small a in a bracket belongs to a, sir. नहीं, does not belong. ये भी does not belong to. A B comma B होगा तब belongs to A होगा. A comma B होगा ना belong. हाँ. ऐसे करके कुछ लिखा होता, समझा? ठीक है सर. तो फिर ये भी बता दो. Does not belong to A. Does not. अब समझ में आ गया? हाँ सर. इसको रेज करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं. बट आई होप यहाँ तक मोर और लेस सब क्लियर हो रहा है, कहानी समझ में आ रहा है. हाँ सर. क्या लिखे? belongs belong to. Belongs to. Is a subset of. नो बिलोंग्स टू. ध्यान से देखो, Belongs दो ब्रैकेट होगा और पार्सल रखा हुआ है ना, तो इट बिलोंग्स टू. सर अगर सबसेट बोलना हो तो एक और ब्रैकेट डालते हैं. हाँ, सबसेट्स के लिए 2 मिनट बाद बताते हैं. रुक जा, थोड़ा सा शांति रख. पहले बिलोंग्स टू का सारा केस दिमाग में घुसा ले. बताओ क्या होगा? belongs to a, क्योंकि वो null set है ना. हाँ. इसके अंदर में तो खाली डब्बा रखा हुआ है ना, खाली डब्बा. हाँ सर. गुड. तो ये हो गया मोर और लेस सारा केसेस ऑफ बिलोंग्स टू. एक और ले लेते हैं. फिर सबसेट बनो ऊपर वाला. कौन सा है? हम अभी तक सबसेट्स का केसेस डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं. हम खाली बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू में बात कर रहे हैं. ये बताओ. So belongs to a. वेरी गुड. ये बता दो. So ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो कुछ बोल सकते हैं कि ऐसे बोलेंगे belongs to. मैं बताओ. बिलोंग्स टू 1,2 मतलब दोनों टेबल पे रखा हुआ है. प्रॉब्लम क्या है? हाँ ठीक है सर. अब हम लोग सबसेट खेलेंगे. ए का पहले सारा सबसेट समझ लेते हैं, फिर इक्वेशन को डिस्कस करते हैं. तो ए का सबसेट होगा खाली 1, खाली 2. अच्छा, पहला बात तो सबसेट का मतलब समझ लेते हैं. सबसेट मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ दैट सेट. तो हम 1 ले सकता है, 2 ले सकता है. अब ये जो है ना, ये और ये दोनों थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटर्स है, क्योंकि ये खुद एक सेट है. हाँ या ना? हाँ सर. तो हम क्या करेगा, इन दोनों की जगह x और y लिखेगा. तो मेरा नया सेट बिकम 1, 2, x, y. क्या मेरा बात समझ पाया? हाँ सर. तो रीडेबल हो जाएगा ना चीज. नहीं तो समझ में नहीं आता है कि क्या लिखें, कैसे लिखें, क्योंकि लिखते वक्त तो ध्यान लिखाई पे होता है ना. उस टाइम पे ये सब कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस में गलती हो जाएगा. तो 1, 2, 1x, 1y, 2x, 2y, xy. कितना केसेस हो गया, गिन लो तो. 11 हो गया बेटा. 11. हाँ. ये 12. टोटल 16 आ जाएगा. देख सब हुआ. सर एक होगा और 16 होना चाहिए. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. राइट. तो ये एक मिस हो गया. देख तो कौन सा. 4 सिंगल है. 1, 2, सर पूरा एक तो सर पूरा वो क्या बोलते हैं पावर सेट. ये रहा. ओ हाँ. 1, 2, 1x, 1y, 2x, 2y, xy, 1, 2x, 1, 2y, 1xy. नहीं लिखा ना? These are the 16 possible sets. 16 possible subsets of A. क्या मेरा बात समझ में आया? हाँ सर.
अब क्या करो, जहां जहां x लिखा हुआ है उसको प्यार से इरेज करो और उसके जगह नल सेट डाल दो। क्या मेरा बात समझ में आया? हाँ सर। हम एक दो एग्जांपल तुम लोग को सर नल सेट तो अलग से भी है, तो फिर दोनों मतलब साथ में हो जाए। घबराता क्यों है, तेरा भाई है ना यहाँ पे। ये नल सेट गया, मतलब x गया, हम सारा x को धीरे धीरे मिटा देते हैं यहाँ से। हाँ 2 8 8 एग्जिस्टेंस ऑफ नल सेट था, तो हम 8 जगह से वो मिटा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 आई गेस हम एक जगह उसको मिस कर गया बेटा। सर थर्ड रो लेफ्ट मोस्ट वाला सर, 1 2 फिर उसमें भी 1 2 बेसिकली 8 जगह पे 5 को हम वापस बैठा दिया। सिमिलरली जब इसको फाइनल कर रहा है y को भी इरेज करो, उसके जगह a कॉमा भी बैठा दो, है ना। तो एक एग्जिस्टेंस खाली हम उसका डबल ब्रैकेट्स में होगा ना। वेरी गुड, तो ब्रैकेट में ब्रैकेट आ जाएगा। विल लुक अ बिट क्लमजी, उपाय नहीं है, जैसा दिया है क्वेश्चन वैसा आएगा। हम इनको चेंज कर लेते हैं तो समझ में भी बेटर आएगा शायद। तो एक कर्ली ब्रैकेट होगा, उसमें a कॉमा b होगा, ठीक है। ऐसे करके हर जगह जहां जहां y है वहां y रिप्लेस कर दो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। Every existence of y should be replaced. Now, अगर ये क्लियर है तो these are all possible subsets of A, out of which if I remove this one, so whatever is left are the proper subsets of A. तो हम लोग दो चीज सीखा, subsets of A सारा, proper subset of A उस सेट को छोड़ के, खुद को छोड़ के जो बाकी सबसेट्स बचेगा, दोज आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। नाउ अगर ये पूरा 16 सेट्स को इंक्लूडिंग दैट वन, अगर हम पूरा को एक नया सेट में डाल दें, देन द न्यू सेट बिकम्स द पावर सेट ऑफ ए। क्या नाम है उसका? पावर सेट ऑफ ए। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं टू अंडरस्टैंड कि सबसेट्स वाला कैसे अप्लाई होगा। सर एक चीज पूछ रहा है, यही पेज पे थर्ड वाला जो सेट सबसेट है और लास्ट जो नल सेट है, ये दोनों तो इक्वल ही है ना, दोनों ही तो नल सेट है। दिस एंड दिस, फर्स्ट रो में थर्ड और लास्ट रो का जो है लास्ट वाला। हाँ ये कोइंसिडेंटली इक्वल है, करेक्ट, बट दैट्स अ कोइंसिडेंस। That won't make a difference. No, not at all, not at all. अब मुझे ये बताओ, in terms of subset, is one a subset of A? No. No. Very good. Is 1 in a bracket a subset of A? Yes. Yes. Is null set a subset of A? Yes. Yes. Is null set within brackets a subset of A? Yes. No sir. यहाँ तक क्लियर हो गया? No क्यों सर? क्योंकि null set within a set तो A में था ही नहीं। Oh my bad. था अभी तो हम क्वेश्चन भूल गए। देखो ये जो मेरा क्वेश्चन था उसमें null set belongs to A होगा। हाँ सर, हमको वही लग रहा था। सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और अगर हम null set को एक सेट में डाल दें तो that is a subset of A। समझ में आया?
प्रीवियस पेज देखेंगे, ए का सारा सबसेट्स में एक सेट वो भी तो था ना जहाँ पे नल सेट को सेट में डाल दिए। हाँ। ठीक है, ओके, यहाँ तक हुआ। नाउ टेल मी ए कॉमा बी is a subset of A, true or false? False. Belongs to A. Belongs to A. So A comma B within another bracket is a subset of A. True. बात समझ में आया? हाँ सर। ये बताओ, true or false? सर ट्रू है, सबसेट ऑफ ए। ट्रू है सर। वेरी गुड। ये बताओ, Belongs to A. ये सबसेट भी होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दिस इज द सेम थिंग दैट दिव्यांश वाज आस्किंग। देखो, ए के अंडर में नल सेट है एज एन एलिमेंट, और किसी भी हाँ सर। अगर सबसेट बनाएंगे तो उसमें नल सेट तो आएगा ही आएगा। समझा? तो क्या बोले, एक वापस बोलिए। कोई भी सेट का सबसेट बनाएंगे तो उसमें एक नल सेट आएगा कि नहीं? हाँ। Therefore, null set is also a subset of A. क्या मेरा बात समझ में आया? हाँ हाँ सर। इसमें दोनों आंसर ट्रू। Null set belongs to A and null set is also a subset of A. ठीक है सर। लोगों तक का क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया सर एकदम। गुड। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। Read this. One belongs to the number नहीं। One belongs to power set of A. One belongs to power set of A. True or false? ट्रू है। No. ध्यान से देखो, पावर सेट ऑफ ए कौन सा था? पावर सेट ऑफ ए 1 2 नल वो सेट ए और खुद ही था। सारा ये सब कुछ पावर सेट ऑफ ए में था, राइट? ये पावर सेट ऑफ ए था, ये देखो ना नाम इसका। तो पावर सेट ऑफ ए में मेरा क्वेश्चन इज कि वन बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। इज वन एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए? नो, फॉल्स। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। समझ में आया? तो पावर सेट मतलब वो सेट खुद ही ना। जो सबसेट्स का कलेक्शन है उसको पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स है ये अच्छा बताओ। ठीक है सर। मतलब वो सबसेट इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। यस, वेरी गुड। वो पर्टिकुलर एलिमेंट। तो पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स है? 16 है, 15 16। 16, वेरी गुड। क्रिश बताओ, पावर सेट ऑफ ए अगर x होगा, अगर पावर सेट ऑफ ए को हम x नाम दे दिया, न्यू सेट, देन हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर फॉर x? सर फिर से बोलिए एक बार। If the power set of A called capital X is represented by capital X, ठीक है सर। then how many subsets does X have? how many सबसेट सर 15 होगा, 16 ही होगा। No बेटा, लोग बताओ। 2 रूमता, 2 to the power n। 2 to the power कितना, n कितना है? मतलब जितना एलिमेंट है वो x में। कितना है वो तो तुम बताएगा मेरे को। X is power set of A, उसमें कितना एलिमेंट है? 16। सर 16, वेरी गुड। तो मेरा आंसर होगा 2 to the power 16। अच्छा। क्रिश, A में 4 एलिमेंट था, हाँ या ना? हाँ सर समझ गया हम, समझ गया। 16 सबसेट है, तो पावर सेट ऑफ ए में 16 एलिमेंट था। हाँ। अगर हम उस सेट को नाम दे दिया कैपिटल एक्स, तो
x का कितना सबसेट्स होगा 2 to the power 16। 16 समझ गया सर। सेट का कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान है, बट ध्यान देना पड़ता है। अगर तुम ध्यान से नहीं सुनेगा या सोचेगा नहीं तो क्लियर नहीं होगा। और ये चैप्टर इतना फंडामेंटल है ना कि हर चैप्टर में काम आएगा आगे जाके। तो ध्यान से सुनो, समझो, सोचो इसके बारे में, अलग अलग चीज दिमाग में आएगा। जहां पे भी अटके हमसे पूछो। ठीक है सर। अच्छा, अब ये बता, आप लोग के पास ऑप्शन है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, इज अ सबसेट ऑफ, इज नॉट अ सबसेट ऑफ। क्या लिख सकते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। belongs to वेरी गुड, क्लियर हो गया? तो इसको क्या? हाँ सर, सबसेट ऑफ इज अ सबसेट ऑफ subset of अब समझ में आ गया एकदम अच्छे से? एकदम सर। गुड, ये चीज दिमाग में डाल लेना। हम बार बार बोल रहे हैं, हमेशा काम आएगा। ये कोई चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स एज अ होल के लिए। ठीक है, क्रिश बुक्स ऑर्डर कर दिया बेटा? मंगवा लिया, आ जाएगा फ्राइडे फ्राइडे। अरे सर पता है कल क्या हुआ? एनसीईआरटी का रहता है भाई। बुक्स ऑर्डर किया, जैसे ही ऑर्डर किया उसके 2 मिनट बाद में सारा आउट ऑफ स्टॉक। वो तो अभी होगा, अभी भी ऑर्डर करने पे कौन सा वो लोग पहुंचा देगा? कौन सा पहुंचा देगा? देर है, 10 दिन पड़ेगी। तो साइक्लोन हम लोग का रास्ता रोकेगा। हम लोग का लाइफ का पूरा लगा हुआ है बॉस। सर मेरा तो सबसे ज्यादा लगा हुआ है, हम क्या बोले। अभी फ्रांस में होता है, एक्सचेंज चल रहा होता मेरा, वो भी नहीं हुआ। एक सबका बहुत बैंड लोग बज गया। जर्मनी फ्रांस घूम रहा होता, अब सबका दुखता रख पे हाथ मत दे, छोड़ दे बात को। अच्छा, ए में 1 2 3 है, बी में ABC है, सी में 1 2 3 3 2 है। मुझे बताना है कि विच आउट ऑफ दीज आर इक्वल सेट्स, विच आउट ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। सर ए और सी AB इक्वल सेट है और equal ए है। भी इक्विवेलेंट है। वेरी गुड। और BC भी तो इक्विवेलेंट है ना? हाँ सर, इसीलिए हुआ है। हाँ हाँ, वो सभी इक्विवेलेंट है। इक्वल है, A और B इक्विवेलेंट है, और B और C भी इक्विवेलेंट। सर बी और सी के साथ इक्विवेलेंट मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना, और हाँ रिपीट करे तो मैटर नहीं करेगा। पहला बात, अगर A और B इक्विवेलेंट हुआ और A और C हाँ इक्वल है तो B और C भी इक्विवेलेंट हुआ। ये तो लॉजिकल बात है गुरु, हाँ सर, है ना? सोच के देख हम क्या बोल रहे हैं। सोच लिए सर, एकदम समझ गया। अब आते हैं कुछ बेसिक चीजों पे। आई होप अभी तक ये आप लोग को एकदम क्लियर है, बट थोड़ा सा टाइम इस पे स्पेंड किया हुआ कोई नुकसान नहीं है। सेट A, सेट B, यूनिवर्सल सेट, A में कौन कौन है बताओ? 1 2 3 4 1 2 3 4 इज करेक्ट। B में 3 4 5 6 3 4 5 6 A इंटरसेक्शन B 3 4 3 4 गुड। दिस इज रेड एज ओनली A। ध्यान से देखना, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको लिखने का एक और तरीका है A माइनस B। इसको लिखने का एक और तरीका है ओनली A। बताओ इसमें कौन कौन है? 1 2 8 7 1 2 ओनली, नथिंग एल्स। अच्छा 8 7 2 हाँ तो B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा बताओ? 5 6 5 6 5 6 5 and 6, वेरी गुड। What is there in A complement intersection B complement? 8 7 7 8, हाँ। What is there in A minus B complement? 5 6 7 8। No sir। तो B कॉम्प्लीमेंट Complement है। होल कॉम्प्लीमेंट। सॉरी सर, A होगा ना फिर 1 2 तो 1 2 ही होगा। हाँ सर, No 1 7 2 8 8 7 no तो 1 2 3 4 1 2 3 4।
खाली 7 माइनस 8 बी ना। फिर बी तो पूरा चला जाएगा, वेरी कहाँ स्ट्रेंज, से होगा कोई 3? रैंडम गेस कर रहा है, एक भी करेक्ट आंसर अभी तक नहीं आया। तो 1 2 3 4 मेरे को पता नहीं। नो, सोच बेटा। 8 7 7 8 नो, 3 0 4 सर 0 सर 1 2 तो कट जाएगा सर। 3 4, हम किसी का 3 4 सुना, राइट। सर हाँ देख हम तोड़ के समझाते हैं, हमको जब नहीं समझ में आता है ना, हम इसको बच्चा लोग के जैसे सॉल्व करते हैं। ए में क्या क्या है, 1 2 3 4, एंड बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या है, आउटसाइड बी 1 2 7 8। नाउ हम तुमको ए में से निकाल के बाहर फेंकने बोल रहे हैं ये सारा एलिमेंट, तो हम तो वही बाहर फेंक सकेंगे ना जो इसमें है, जो है नहीं उसको हम बाहर कैसे फेंकेंगे। तो मेरा आंसर इज 3। समझा? क्लियर है तो बोलो। हाँ ओके गुड। एक क्वेश्चन और बताओ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 2। 1 2 अब बात एकदम क्लियर हो गया? हाँ यहाँ पर एक फॉर्मूला बहुत काम आता है, दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, बट ये बहुत काम आता है, तो जस्ट कीप इट इन माइंड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। ठीक है? सर ये तो प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला की तरह ही हो गया, बस प्रोबेबिलिटी वजह नंबर आ गया। लिखा रहेगा ना, ये खाली नंबर है, नॉट प्रोबेबिलिटी। हाँ बट सेम पैटर्न का है ऑफ कोर्स। Okay, finally, in a Venn diagram, if there are 3 players, A, B, and C, मान लो A is a group of people playing cricket, B play hockey, and C play football, then this part represents number of people playing cricket only. This part represents number of people playing hockey only. This part contains number of people playing football only. This part contains number of people playing both cricket and hockey. This part number of people playing hockey and football. And this part contains number of people playing cricket and football. This part represents number of people playing all 3 sports, hockey, cricket, and football. And these are people who play neither of the games. Okay? तो इसके ऊपर जब क्वेश्चन देगा तो बहुत सिंपल टाइप्स होता है, हम लोग को सारा स्टेटमेंट बता देगा कि नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग क्रिकेट तब NA लिखना ऐसे, नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग फुटबॉल तब NC लिखना, नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग हॉकी तब NB लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, both cricket and hockey will be in A intersection B. Number of people playing hockey and football, B intersection C. Number of people playing cricket and football, A intersection C. Number of people playing all 3 games is A union B or union C. Sorry. Number of people playing all 3 games
is A intersection B intersection C. Number of people playing some game or the other, कुछ ना कुछ तो खेल रहा है, घर में बैठ के टाइम खराब नहीं कर रहा है. A union B union C. And number of people playing nothing at all are this set, useless. Now, formula क्या है connecting them? N जाई मतलब जितने लोग स्कूल में हैं मान लो, माइनस नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग नथिंग एट ऑल इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी minus n b intersections plus number of elements of a intersection b intersections. यह फॉर्मूला. अब इनमें से कोई एक दो डेटा मिसिंग होगा, उस हिसाब से इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा. Did you get the idea? Hello. Yes, sir.